जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के यूजी, पीजी, एनसीटी कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों जब हम अपना एडमिशन लेने के लिए अपना अलॉटमेंट लेटर या हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, वो हम जब चेक करते हैं, तो हमारे पास एक लाइन लिख कर आती है, वो है आउटराइट या वेटेज प्राप्त हुआ है। इसका क्या मतलब है? आउटराइट या वेटेज का मतलब क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन के साथ में विद प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यूट्यूब पर और कोई वीडियो इस टॉपिक पर उपलब्धि नहीं है। ये पहला वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों जब हम यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करते समय हमें दिखाई देता है सेकंड नंबर पे एक लाइन आपको आउटराइट या वेटेज प्राप्त हुआ है इसलिए आपको हेल्प सेंटर जाकर अपना फॉर्म सत्यापन करवाना आवश्यक है। ठीक है? तो इस पर हमें क्या करना है, क्या एक्शन लेना है वो मैं बता दूँ और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो आउटराइट होता है, जो आउटराइट होगा वो आपको कैटेगरी में दिखाई देगा। कैटेगरी का मतलब कि आपको आउटराइट किस कैटेगरी से मिला है, आपको जो सीट मिली है वो आउटराइट किस कैटेगरी के अंतर्गत मिली है, वो उसमें आपको आउटराइट दिखाई देगा। ठीक है? और जो वेटेज दिखाई देगा, वो वेटेज आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि कितनी परसेंट का वेटेज दिखाई देगा। अगर आउटराइट है तो कैटेगरी में आएगा और वेटेज है तो वो परसेंट में आएगा। यानी कि जो हमारी मेन परसेंट होती है 12वीं क्लास की परसेंट या यूजी की जो परसेंट होती है, उसमें कुछ परसेंट ऐड करके हमारी बनाई जाती है। मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि एक स्टूडेंट है, आपको आउटराइट या वेटेज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैंने आउटराइट दिखा दिया था। ठीक है? आउटराइट में क्या होता है जो कैटेगरी में आता है और वेटेज जो कि किस में आता है वो परसेंट में आता है, जो कि हमारी 12वीं क्लास की परसेंट है। उसमें 3.38 नंबर 3.38% का यहाँ पर वेटेज मिला है। ठीक है? चलिए और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनको क्या मिला है यहाँ पर वेटेज मिला है कितना 4.68 का। इनकी ओरिजिनल परसेंट 98 और यहाँ पर 4.68% का यहाँ पर वेटेज मिला है। ठीक है? और जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी गई है कि आउटराइट या वेटेज प्राप्त हुआ है इसलिए आपको हेल्प सेंटर जाकर फॉर्म वेरिफिकेशन करवाना होगा। जब हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं तो अलॉटमेंट लेटर में भी अगर हमें आउटराइट मिला है तो आउटराइट अलॉटेड कैटेगरी में दिखाई देगा या वेटेज दिखाई देगा। और जब आउटराइट या वेटेज हमें मिलता है तो याद रखना कि हमें हमारा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होता है या हमारा जो भी हेल्प सेंटर होता है, वो आपका हेल्प सेंटर कौन-सा है, वो आपको अलॉटमेंट लेटर में दिखाई दे जाएगा। उस हेल्प सेंटर पर जाकर जो लास्ट डेट रखी गई है, उस लास्ट डेट तक या आप उस लास्ट डेट तक नहीं जा पा रहे हैं, तो बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है किसी लास्ट डेट तक जाना है, लेकिन कोशिश करना जो लास्ट डेट आपके अलॉटमेंट लेटर में दिखाई दे रही है, उस लास्ट डेट तक पहुँच जाइए अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ठीक है? कि क्या होता है कभी-कभी कि अगर हमें आउटराइट या वेटेज मिला है, तो इस आउटराइट और वेटेज की वजह से हमें पेमेंट का ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा कभी-कभी या फिर हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, जो कि यूजी में सिलेक्ट किए जाते हैं सब्जेक्ट जैसे कि मेजर, माइनर, एमडीसी, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, तो वो नहीं दिखाई देंगे। कुछ-कुछ स्टूडेंट के साथ में। ठीक है? अब ये आउटराइट वेटेज है ना, ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है गलती से स्टूडेंट को दिया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ने आउटराइट जैसा कोई काम ही नहीं किया, ना वेटेज जैसा कोई काम किया कि उन्हें वेटेज मिले, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि वेबसाइट चेंज हो चुकी है, प्रीवियस हायर एजुकेशन जो कि वेबसाइट है, प्राइवेट कंपनी को इसका टेंडर दे दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकल रही हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को भी आउटराइट वेटेज मिल रहा है, जिन्होंने कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं किया है जिसमें वेटेज मिले, जिससे आउटराइट मिले। ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको मिल रहा है। तो अगर आपके केस में आउटराइट वेटेज मिला हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले 1-2 दिन, 2-3 दिन का इंतज़ार करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि पहले हमारे अलॉटमेंट लेटर में आउटराइट वेटेज दिखाई दे रहा था, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ही हट गया, ऑटोमेटिक हट गया। अगर ये गलती से आया होगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जिससे आपको वेटेज या आउटराइट मिले, तो फिर उसके लिए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हेल्प सेंटर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं हट रहा है 2-3 दिन, 4 दिन में भी, तो फिर आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करिए और या फिर जो भी हेल्प सेंटर है वहाँ पर जा सकती हैं।
ठीक है? ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना बड़ा इश्यू आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि भर-भर के कमेंट आ रहे हैं इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो भी बना देता हूँ। अब ये आउटराइट वेटेज कब मिलता है पता है? जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पता होगा एक ऑप्शंस आता है वेटेज का, रिजर्वेशन एंड वेटेज, आपको पता होगा। तो उसमें हमें वेटेज की चीज़ें पूछता है, जैसे कि क्या आप आर्ट से संबंधित या आप संस्कृत से संबंधित आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लिया हुआ है जो कि आप अपलोड कर सकें, जैसे कि नृत्य या रचनात्मक लेखन, कोई भी चीज़ हो सकती है जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, वो आपको अगर मिला हुआ है, तो आप अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद हम आपको कुछ परसेंट का वेटेज दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है कि कितने परसेंट का वेटेज मिलता है, अगर आप इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो 15% का वेटेज मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो परसेंट होती है, मान के चलिए आपकी 60% है, 60% का 15% आपको लगभग 10% का वेटेज मिल जाएगा। यानी कि आपकी परसेंट कितनी हो जाएगी? 70%। अब ये 60% की जगह हमें 70% हो जाएगा, यानी कि हमारी परसेंट तो 60 ही रहेगी, लेकिन हमारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 70% से बनेगा, इसलिए यहाँ पर वेटेज मिलता है। तो वेटेज अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अपने हेल्प सेंटर पर, जैसे कि आउटराइट। आउटराइट क्या होता है? विशेष प्रोत्साहन आउटराइट। जैसे कि आउटराइट किन-किन स्टूडेंट को मिलता है? ज़्यादातर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, स्काउट गाउड, गाइड रेंजर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी में अगर आपने भाग लिया है या कभी आपने काम किया है या आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जैसा कि देख पा रहे हैं 10% या 7% का वेटेज या यहाँ पर 5% का वेटेज इन केसेस में मिलेगा, यहाँ पर 7% का वेटेज, और इस केसेस में आपको 10% का भी वेटेज मिल जाता है, ठीक है? जैसे कि खेल-कूद हो गए, खेल-कूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है, तो विशेष प्रोत्साहन यहाँ पर आउटराइट मिल जाएगा। कितने परसेंट का मिलेगा वो तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन जैसे कि ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, अगर जैसे कॉमनवेल्थ गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, आपने गेम्स खेले हैं, तो आप उन सर्टिफिकेट को लगा सकती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कितना परसेंट, 15%, 10%, 5%, ये चीज़ें मिल जो कि परसेंट में आपको वेटेज मिल जाता है। तो वेटेज आउटराइट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब अगर आउटराइट एंड वेटेज मिला हुआ है तो बस आपको क्या करना है, या तो 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए, अगर ऑटोमेटिक हट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हट रहा है तो आप अपने हेल्प सेंटर पे चले आना और वहाँ पर बता देना है कि हमारे पास आउटराइट एंड वेटेज है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? इससे आपके एडमिशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें आउटराइट एंड वेटेज मिला है और इस आउटराइट एंड वेटेज की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या यूजी में सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को तो ज़रूर जाना चाहिए अपने हेल्प सेंटर पर, ठीक है? बात समझ में आ गई? मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। इतना डिटेल में आपको बता दिया है कि आपके जो ज़्यादातर डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं क्योंकि कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।